नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। क्या देखने वाले दोस्तों? कंप्यूटर की विशेषताएं। वैसे कंप्यूटर इतना तेज है कि हम सोचते रह जाएंगे और ये आंसर देता जाएगा। कंप्यूटर जो है, ये जो कंप्यूटर होगा ना, वो 1 सेकंड के अंदर 1000 कैलकुलेशन कर सकता है। और अपन क्या करते हैं, एक सवाल में ही 100 कंफ्यूज पैदा हो जाती है। आज अपन कंप्यूटर की विशेषता देखने वाले हैं। इसमें अपन स्पीड देखेंगे, सटीकता देखेंगे, इसके जो थकान की कमी है वो देखेंगे, भंडारण की क्षमता देखेंगे, स्वचालन देखेंगे, बहु उपयोगिता क्या होती है वो देखेंगे। तो यही दोस्तों कंप्यूटर की खासियत है। इसको अपन स्मार्ट मशीन भी कहते हैं और इसको अच्छे से स्मार्ट तरीके से आज अपन इसको पढ़ लेते हैं। फटाफट से चलते हैं, बिना देरी किए, बिना इधर उधर की बात किए, सीधा मुद्दे की बात पर। आप माइंड मोड स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना ये चैनल है, बहुत छोटा परिवार है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अपन कंप्यूटर की विशेषताओं में। सबसे पहला टॉपिक है अपना उच्च गति, यानी हाई स्पीड के अंदर ये चलता है। कंप्यूटर किसी भी कार्य करने में बहुत तेजी से कर सकता है, इस बात को आपको याद रखना है। ये कुछ समय में करोड़ों गणनाएं कर सकता है, मैंने आपको बताया है। 1 सेकंड में 1000 से ज्यादा कैलकुलेशन कर सकता है। कंप्यूटर की वर्तमान गति है वो 3GS2 है। कितनी है दोस्तों? 3GS2। इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन कर सकते हो आप? बताइए फटाफट, मुझे तो पता नहीं है, इसलिए तो मैं आया ही हूं यहाँ पे। फटाफट बताओ। ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। बताओ बताओ बताओ, ये क्या होता है? ये जो 3GS है वो होता क्या है? 3 × 10, सॉरी कैसे इतनी जल्दबाजी में होते हैं, 10⁻9 यानी 10 अरब हो जाते हैं। कितने अरब हो जाते हैं? 1 अरब। कितना होता है दोस्तों? 1 अरब जो संख्या होती है वो 10⁻9 होने पर 1 अरब संख्या हो जाती है। और इसको गुणा मल्टीपल 3 से करेंगे ना, तब 3 अरब हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3 अरब हो जाते हैं। 3 अरब बार प्रति सेकंड, अरब बार प्रति सेकंड क्या होता है? प्रति सेकंड हो जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो इसकी वर्तमान गति है वो 3GS2 है। ओके। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। मापने की विधि को क्या कहता था? हर्ट्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हर्ट्ज कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखते चलना है। कंप्यूटर की स्पीड की अगर आप बात करें ना, कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है। क्या करता है? बहुत तेज काम करता है। इतना तेज कि एग्जाम में अगर कंप्यूटर लेके बैठ जाएं तो सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। जैसे माइक्रो सेकंड है या नैनो सेकंड है, ये इनके एग्जाम्पल के लिए अपन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़े हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसकी शुद्धता क्या है? ये 100% शुद्ध कार्य करता है। अगर अपन गलत नहीं है तो ये 100% गलत नहीं हो सकता। इसमें गलतियां मानवीय कारण या वायरस के कारण हो सकती हैं, ये इनकी कमी है। इनके अंदर वायरस है, वो इनका बुखार है। क्या होता है दोस्तों? बुखार है। ऑटोमेशन क्या होता है? जो स्वचालन होता है। क्या होता है दोस्तों? स्वचालन। समझ गए स्वचालन के बारे में? क्या बताओ 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 बताओ। ऑटोमेशन है, कंप्यूटर अपने आप कार्य करता है। ये चीज है, ये बोलना ये चाह रहा है कि अपने आप काम करता है। कंप्यूटर अपने आप स्वयं कार्य करता है क्योंकि गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावनाएं नगण्य हो जाती है। जो कंप्यूटर को एक बार बता दो फिर वो खुद काम करता रहेगा। खास कोई हार्डवेयर होता है उसके लिए, जो कोई खास हार्डवेयर होता है उसके लिए नवीनता होती है। फिर होती है बहुमुखी। वायर स्टाइल होता है जो एक साथ अनेक कार्य कर सकता है। क्या करता है दोस्तों? एक साथ अनेक कार्य कर सकता है। इसकी जो आधुनिक कंप्यूटर हैं उसमें अलग अलग प्रकार के कार्य करने में एक साथ कार्य करने की क्षमता होती है। फिर कर्मठता, ये क्या होती है? निरंतर कई घंटों तक कार्य कर सकता है तथा आसान क्षमता में भी कार्य कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। उच्च संग्रहण क्षमता यानी हाई स्टोर कैपेसिटी इनकी होती है। क्या होती है दोस्तों? जो इनको भंडारण की होती है वो स्टोरेज की क्षमता बहुत हाई होती है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं को विशाल स्टोरेज संचालित कर सकता है। इन सभी प्रकार के जो डाटा होते हैं, चित्र होते हैं, प्रोग्राम होते हैं आदि को कई वर्गों में स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर में सूचना को समाप्त होने की संभावना नगण्य हो जाती है, यानी बहुत कम हो जाती है। सूचनाएं हैं वो समाप्त नहीं हो सकती। कंप्यूटर के अंदर
सूचनाएं बहुत कम हो जाती है। कंप्यूटर बहुत डाटा स्टोर कर सकता है, कंप्यूटर सब कुछ याद रखता है, और हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, पासवर्ड ही भूल जाते हैं मोबाइल के। गजब के लोग हो आप। तर्क, यानी कंप्यूटर का क्या विशेषता में तर्क क्या है, जो लॉजिक क्या हो सकते हैं। कंप्यूटर गणितीय गणना करने में, तार्किक गणना यानी लॉजिकल कैलकुलेशन करने में सक्षम होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। विश्वसनीयता, जो रिलायबिलिटी है, वो कंप्यूटर विश्वसनीयता है, क्योंकि ये डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देता रहता है। ठीक है, ये भी बात। यदि हम इन एक कंप्यूटर को इनपुट के रूप में सेट करते हैं, यानी यदि हम एक ही इनपुट को सेट कितनी भी बार कर दें, हमें परिणाम ही परिणाम मिलता रहेगा। आगे देखते हैं। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, यानी डिसीजन लेने की, क्विक डिसीजन होता है, जो हाथों हाथ डिसीजन लेने की क्षमता भी इसी कंप्यूटर के अंदर है। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। अब इसकी सीमाएं क्या है वो देखेंगे अपन। क्या देखने वाले दोस्तों, सीमाएं क्या हैं, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, इसकी सीमाएं क्या है, बताओ 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 बताओ। आगे देखते हैं, सीमाओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। सीमाएं क्या क्या हैं। बुद्धिमत्ता की कमी, यानी जो बुद्धि होती है वो इसमें नहीं होती है। कंप्यूटर के अंदर स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है, जो ह्यूमन में होती है ना, जो मानव प्रवृत्ति के अंदर होती है ना, वो इसमें नहीं होती है। ये केवल दिए गए निर्देशों के अंतर्गत ही कार्य कर सकता है, यानी अपन जो निर्देश देंगे वो कार्य ये कर सकता है। आत्मरक्षा करने की असमर्थ है, या अपने खुद की स्वरक्षा नहीं कर सकता, इसमें भी इसकी एक कमी है। ये एक प्रकार की आत्मरक्षा नहीं कर सकता। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है, आपको पता है, जो सूचना और निर्देशों को दूषित या समाप्त कर सकता है, यानी हटा भी सकता है, क्रॉप भी कर सकता है। कहते नहीं है, सुनते नहीं है, फाइलें क्रॉप हो गई, किस वजह से, वायरस की वजह से। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने से मतलब वायरस से अपन बच सकते हैं, वो आप सभी को पता है। एंटीवायरस डालने से कंप्यूटर में वायरस, इस बुखार से अपन बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत पर निर्भरता होती है, वो अपने आप चल नहीं सकता। डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत यानी लाइट पे ये डिपेंड होता है। कंप्यूटर को काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। बिना बिजली के कंप्यूटर को एक कचरे के डिब्बे के समान है, मान सकते हैं, कचरे के डिब्बे के समान ही होता है, क्योंकि बिना लाइट तो अपन कर भी क्या सकते हैं। आप इस चैनल पे अगर नए नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ही छोटा या बड़ा भाई होऊंगा, आपका ही चैनल है माइंड मोड स्टडी, जो मैंने शुरू किया है। तो आप सभी के सहयोग और मदद से ये परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, और भी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैंग होने की समस्या होती है, यानी हैंग प्रॉब्लम भी इस कंप्यूटर में देखने को मिलती है। कंप्यूटर में हम ज़्यादा मात्रा में जो डाटा स्टोर करेंगे या फिर बड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो कई बार हैंग भी हो जाता है। सस्ते कंप्यूटर में समस्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि जिसमें रैम और रोम कम होगी, बिट्स कम होंगे, जिनकी क्वालिटी कंप्यूटर की सस्ती होगी या कम होगी, तो उसमें ये समस्या ज़्यादा रहती है। मोबाइल में भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की विशेषताओं का टॉपिक है, जो थ्योरी क्लास थी वो मैंने अपने हो गई है। तो इसके 5-7 क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपर में आया हुआ है, तो वो अपन देख लें। उसके बाद आपसे जय हिंद विदा करते हैं। कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिसका प्रोग्राम, सूचना और आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है। गति कहलाती है, परिचितता या बहुमुखीता या संग्रहण की क्षमता, क्या कहलाती है। कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिसमें प्रोग्राम, सूचना और आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, क्या कहलाती है, संग्रहण की क्षमता कहलाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिससे कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों में सुगमता से निष्पादन कर सकता है, गति से, क्रमणता से, बहुमुखी से या विश्वसनीयता से। किससे काम चलता है, बताओ फटाफट। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है जो कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों में सुगमता से निष्पादन कर सकता है। इसका सही आंसर होगा बहुमुखी। ये प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बिना थके दोहराए किए गए कार्य को करने की क्षमता, कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है। डिलीजेंस या लगन, आईक्यू, एक्यूरेंसी या सटीकता, या बहुमुखी प्रतिभा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा, बिना थके
दोहराए गए कार्य करने की कंप्यूटर में क्षमता को क्या कहा जाता है? डिलीजेंस यानी लगन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जल्दी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह लक्षण क्या कहलाता है? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, फैसिलिटी या ऑटोमेटिक स्वचालन? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑटोमेटिक स्वचालन इसका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणिकताएं हैं? यानी कंप्यूटर की कौन सी अभिलक्षणताएं हैं? परिश्रमिता, बहुमुखी, सटीकता या उपरोक्त सभी? इसका कौन सा सही आंसर होने वाला है? फटाफट से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों उपरोक्त सभी। यानी ये परिश्रमिता भी है, ये बहुमुखी भी है, ये सटीकता भी रखता है। कंप्यूटर का कार्य क्या है? गणना करना है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां हैं। अपन पीछे पढ़ के आए हैं, आज ये 7वीं क्लास है। तो पीछे वाली क्लासें आपने अगर नहीं देखी है तो आप कंटिन्यू 1 नंबर से शुरू करके आज दिन तक क्लासें देखते रहें। बहुत ही लाभकारी क्लासें हैं, थ्योरी बेस में पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जो अपना टॉपिक कौन सा लेना वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट से, ताकि आपको भी आसानी रहे। थोड़ा बहुत तो इंतजार आपको भी करना पड़ेगा। चल रहे हैं धीरे धीरे, हर प्रतिदिन आपको क्लासेज मिल रही हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद।